हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था ब्रेक कीवर्ड को किस तरह से हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं और उसका क्या काम होता है। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि सी प्लस प्लस में कंटिन्यू कीवर्ड का क्या काम है और कैसे उसे यूज़ में लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस और कंटिन्यू कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। So continue keyword is used to skip the current iteration in the loop। कंटिन्यू का हम यूज़ करते हैं जब हमें करंट इटरेशन को स्किप करना होता है। करंट इटरेशन को स्किप करने से मतलब है कि जैसे सपोज लूप के अंदर कहीं पे कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जैसे ही कंटिन्यू रन होगा उस लूप की बॉडी में कंटिन्यू कीवर्ड के बाद जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो रन नहीं होंगे। ठीक है ना, सीधा डायरेक्टली जो कंट्रोल है वो हेडर पार्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। The continue transfers the control to header part of the loop immediately as it is executed। जैसे ही continue keyword loop की बॉडी में रन होता है तो कंट्रोल जो है वो लूप का इमिडिएटली ट्रांसफर हो जाता है लूप के हेडर पार्ट पे। और अगर कंटिन्यू के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है लूप में तो वो एक बार स्किप हो जाता है जब कंटिन्यू रन हो रहा है, केवल तब के लिए। द हेडर पार्ट मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ फॉर लूप। देखिए हेडर पार्ट का मतलब फॉर लूप में है जो फॉर लूप का स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला हिस्सा होता है वो, एंड कंडीशन ऑफ वाइल एंड डू वाइल लूप्स। एंड वाइल और जो डू वाइल लूप्स हैं उनके लिए हेडर पार्ट का मतलब होता है लूप की कंडीशन। टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन यू यूज कंटिन्यू इनसाइड द वाइल एंड डू वाइल लूप एज सम टाइम इट मे लीड टू इनफाइनाइट लूपिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप वाइल या डू वाइल लूप में यूज़ करते हो कंटिन्यू कीवर्ड का तो उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे क्या होता है इनफाइनाइट लूप बन जाता है। मतलब लूप कभी भी टर्मिनेट ही नहीं होता है। इवन ऐसा हो सकता है कुछ भी प्रिंट ना हो रहा हो लेकिन लूप इनफाइनाइट चल रहा हो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा अभी आपको कैसे। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड विद इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली ऑल्सो इन द लूप। कंटिन्यूस स्टेटमेंट को जब भी हम यूज़ करते हैं लूप में तो जनरली इसे इफ एल्स के अंदर हम रखते हैं, या इफ एल्स जरूर होता है जब भी हम कंटिन्यू का यूज़ कर रहे हैं लूप के अंदर। अदरवाइज मोस्टली होगा कि अगर आपने कंटिन्यू डायरेक्टली कर दिया तो हो सकता है कि लूप पे या तो कोई असर ही ना पड़ रहा हो या हो सकता है वो इनफाइनाइट लूप हो जाए। फाइन। सो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक लूप है i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i को हम सिंपली इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है लूप कितनी बार चलेगा 10 टाइम्स। i की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए एंड 10 के लिए। नॉर्मल जो भी लूप सेलेक्टेड है उससे हमें इतना पता लग रहा है। अब इसके अंदर हम देखें जब i की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू रन होगा। फाइन। अब जैसे ही कंटिन्यू रन होगा जो लूप का कंट्रोल है वो कंटिन्यू से ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सपोज दैट यहां से कंटिन्यू रन हुआ, जैसे ही कंटिन्यू रन होगा कंट्रोल ट्रांसफर होकर के कहाँ आ जाएगा, इस i प्लस प्लस पे। ठीक है। और अगर कंटिन्यू रन नहीं होता है तो सीधा सी आउट i वाला जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगा। अब देखिए i की वैल्यू पहली बार क्या है 1, लूप की कंडीशन चेक हुई i लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, लूप में आया। अब i बराबर 5 है क्या, नहीं है ना, तो कंटिन्यू रन नहीं होगा, सीधा सी आउट रन होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। फिर i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 2, लूप की कंडीशन चेक हुई ट्रू है, लूप के अंदर आ गया। i बराबर 5 है क्या, नहीं है, तो i की वैल्यू प्रिंट हो गई 2। इस तरीके से 2 3 4 प्रिंट होने के बाद i का मान कितना हो गया 5। कंडीशन चेक हुई i लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, लूप में आ गया। i बराबर 5 है, ट्रू है, तो कंटिन्यू रन होगा। अब देखिए जब कंटिन्यू रन हो रहा है तो कंट्रोल डायरेक्टली यहां से ट्रांसफर होकर के कहां चला जाएगा, इस i प्लस प्लस पे। यानी कि जो इसके बाद सी आउट i लिखा हुआ है इस लूप में वो स्किप हो जाएगा, वो रन नहीं होगा। यानी i का मान जब 5 है तो i की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, यानी 5 स्किप हो गया, i की वैल्यू फिर बढ़ के कितनी हो गई 6। फिर लूप की कंडीशन चेक हुई ट्रू है, अंदर आ गया। i बराबर 5 है क्या, नहीं है, क्योंकि अब 5 के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि i की वैल्यू 6 हो चुकी है और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो 6 प्रिंट होगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस होएगा तो i की वैल्यू जाएगी 11 पर आकर के i लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो लूप हमारा खत्म हो जाएगा सिंपली। तो आउटपुट आएगा 1 से 10 तक की गिनती, लेकिन 5 जो है वो स्किप हो जाएगा। ये जो चीज मैंने आपको समझाई उसी का थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ ये, ताकि आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो डिस्क्रिप्शन को देख के इजीली बना सको। फाइन। तो आइए इसको रन करके देखते हैं हम लोग। डेवलपर सी प्लस स्टार्ट करते हैं।
सो ये स्टार्ट हो गया, कंट्रोल एन से न्यू फाइल, एंड सबसे पहले अपने प्रोग्राम का ढांचा खड़ा कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मेन फंक्शन बनाया हमने, फाइन, एक इंटीजर आई बना दिया, लूप चला दिया आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस। यहाँ हमने चेक कर लिया इफ आई इज इक्वल्स टू 5 है तो हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू कंटिन्यू, फाइन। और इसके बाद हमने प्रिंट करा दिया किसको, आई की वैल्यू को। स्पेस क्यों लिख रहा हूँ मैं, ताकि आई की वैल्यू 1 और 2 जैसे प्रिंट हो रही है तो उनके बीच में गैप आ जाए। सेव कर लेते हैं इसको, कंटिन्यू नाम देके सेव कर दिया। नाउ लेट्स रन, कंपाइल एंड रन कर दिया हमने, सॉरी डायरेक्ट रन पे क्लिक हो गया था। सो ये कंपाइल एंड रन किया हमने, फाइन, ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। शिट, ये प्रॉब्लम आती है कई बार मेरे के साथ में, थोड़ा सा टाइम लेने लगता है। आ जाएगा आउटपुट, डोंट वरी, बट ये टाइम लेता है 2, 4, 5, 10 सेकेंड तक का कई बार। फाइन, सो आउटपुट आ गया हमारा 1 से लेके 10 तक गिनती, लेकिन 5 बीच में गायब है। फाइन गाइस, ये चीज समझ में आई? कूल। नाउ मैं इसको रिप्लेस करता हूं किससे, वाइल लूप से। तो वाइल लूप से रिप्लेस करने के लिए आई इक्वल टू 1 ऊपर कर दिया हमने, आई लेस देन इक्वल टू 10 हमने कर दिया, और आई प्लस प्लस यहां से हटाया हमने, इसकी बजाय हम लूप में ले गए आई प्लस प्लस। फाइन, अभी क्या होएगा पता है, 1, 2, 3, 4 प्रिंट होगा और उसके बाद में कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा, प्रोग्राम इनफाइनाइट चलता रहेगा। यानी प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा लेकिन इनफाइनाइट चलता रहेगा, 1 से 4 तक की गिनती, उसके बाद इनफाइनाइट। ऐसा क्यों होगा, देखो जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होगी, यानी 1, 2, 3 एंड 4, तब तक तो कंटिन्यू रन नहीं होगा। यानी 1, 2, 3, 4 प्रिंट होएगा, क्योंकि 1 प्रिंट हुआ उसके बाद में आई प्लस प्लस होएगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर लूप की कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, अंदर आएगा, आई बराबर 5 है क्या, नहीं है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 3, आई लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, आई बराबर 5 है क्या, नहीं है, 3 प्रिंट हो गया। देन आई की वैल्यू 4, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, लूप के अंदर आ गया। इफ की कंडीशन चेक हुई, आई बराबर 5 है क्या, नहीं, फॉल्स है, तो कंटिन्यू रन नहीं हुआ, सीधा सी आउट आई पे गया, 4 प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 5। अब लूप की कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, राइट, आई इक्वल टू 5 है क्या, है, तो कंटिन्यू रन हो गया। जैसे ही कंटिन्यू रन हुआ, कहाँ पे जाता है, वाइल लूप का हेडर पार्ट क्या था, कंडीशन, तो सीधा कहाँ निकल लिया ये, कंडीशन पे। यानी सी आउट आई रन नहीं हुआ, आई प्लस प्लस भी रन नहीं हुआ, आई बढ़ा ही नहीं, आई का मान 5 ही है, लूप के अंदर आया, फिर आई का मान कितना है, वापस 5, फिर कंटिन्यू करके कहाँ घुस जाएगा, सीधा आई लेस देन इक्वल टू 10 वाली कंडीशन पे। तो अब 1, 2, 3, 4 के बाद स्क्रीन ब्लैंक पड़ी रहेगी और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रहा है, 15-20 सेकंड का, स्लो हो गया है। जैसे अभी क्या है, कोरोना के चलते सब जगह की इकोनॉमी स्लो है ना, वैसे मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा स्लो हो रहा है अभी। एक्चुअली क्या है, बहुत टाइम से रीस्टार्ट नहीं किया ऐसे, दैट्स व्हाई टेकिंग टाइम, बट फाइनली रिजल्ट आएगा। 1, 2, 3, 4, इसका देखो स्क्रीन ब्लैंक पड़ी है, ख़त्म नहीं हो रही है, वो प्रोसेस एग्जिटेड विद रिटर्न कोड 0 करके जो मैसेज आता है वो मैसेज नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा और ढंग से समझना है ना, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे इस इफ से पहले एक मैसेज डाल देता हूँ ताकि हमें पता लगता रहे कि लूप में बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया इन लूप, पहले बैकस्लैश n डाल दिया, इन लूप, फाइन। अब देखना इन लूप 1, इन लूप 2, इन लूप 3, इन लूप 4 आएगा, उसके बाद में सिर्फ इन लूप प्रिंट होता जाएगा, भागती जाएगी स्क्रीन जैसे एग्जीक्यूट होएगा। एग्जीक्यूट होने में जो इसको टाइम लग रहा है 10, 15, 20 सेकंड वो लग रहा है अभी एक्स्ट्रा, उसका कंटिन्यू कीवर्ड से रिलेशन नहीं है, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है आज के लिए, यूजुअली नहीं होता इतना स्लो। खैर फाइन, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकेगा ही नहीं। एंड करना है तो कंट्रोल सी दबाना है, स्क्रीन ही क्लोज हो जाएगी डायरेक्ट, फाइन। अच्छा, आपको सर अब हमें इसको अगर सही करना हो तो क्या करना है, मुझे पहले वाला फोर लूप वाली जैसी वर्किंग चाहिए, ठीक है ना, तो चेंज कर देते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं,
आई प्लस प्लस को हम कहाँ ले जाते हैं, पहले ले जाते हैं, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 10 की जगह यहाँ पे लेस देन 10 कर देते हैं। अब वही आउटपुट आएगा जो हमारे पहले फॉर लूप में आया था कंटिन्यू के साथ में, 1 2 3 4, उसके बाद में 6 7 8 9 10। थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूशन में, पार्डन मी आज इस चीज़ के लिए, खैर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, फ्री में दे रहा हूँ ज्ञान वैसे भी। हाँ, तो ये आ गया आउटपुट। सो जब भी कंटिन्यू को हम वाइल डू वाइल में यूज़ करें, हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि लूप इनफाइनाइट ना हो जाए, वरना लूप चलता ही जाएगा। लूप इनफाइनाइट ना हो इसके लिए मैंने क्या करा, इंक्रीमेंट पहले कर दिया, तो जब आई की प्रिंटिंग स्किप होएगी उस टाइम पे इंक्रीमेंट स्किप नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। फाइन गाइस, तो ये था हमारा कंटिन्यू कीवर्ड। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे भी कि कंटिन्यू जो है वो केवल लूप्स में यूज हो सकता है, डायरेक्टली आप कंटिन्यू कीवर्ड को प्रोग्राम में बिना लूप के इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो वो सिंटैक्स एरर होगी। फाइन गाइस, सो गाइस होप सो आप लोगों को ये कंटिन्यू का यूज़ समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें ताकि वो लोग भी अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को क्या चाहिए और कैसे इंप्रूवमेंट लाया जा सके वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।